नमस्कार। आज हम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में और हमारे साथ एक राष्ट्रीय कवि जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं रामायणधर द्विवेदी जी। रामायणधर द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। जैसे कि आप काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और आपका यूट्यूब वगैरह और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आपकी जो शेर व शायरी जो कविताएं आती हैं, वो लोगों को काफ़ी प्रभावित करती हैं, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो क्या आप दो चार शायरी जो है या दो चार शेर बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग अयोध्या में हैं और जन्मभूमि टुडे पर लाइव हैं। एक तो मुझे इस चैनल का नाम बहुत पसंद आया, जन्मभूमि टुडे। जी। अभी आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, आपने अभी इसका विमोचन भी करवाया अपने कैलेंडर का। जी। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब आप किसी अच्छे उद्देश्य के साथ कोई काम करते हैं, तो उसमें ईश्वर हमेशा सहायक होते हैं। कोई भी आप अच्छा उद्देश्य लेकर चलें तो सबका साथ, सबका सहयोग मिलता चला जाता है। लेकिन ऐसे कार्यों के प्रति जो समर्पण की भावना होती है, जो आपकी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, मैं यहीं से, चूँकि आपने कविता सुनाने की बात करी और मैं मूलतः गीतकार हूँ, तो मैं एक गीत तक आऊँगा। लेकिन पहली 4 पंक्तियाँ मैं यही सुनाना चाहता हूँ कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं, तो जो आपके मन की भावना होती है, जिस कार्य के प्रति आपकी श्रद्धा, आस्था जुड़ जाती है, वो कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होता है। जी। तो श्रद्धा क्या है कि श्रद्धा हो तो मूर्तियाँ भवानी बन जाती हैं। श्रद्धा हो तो मूर्तियाँ भवानी बन जाती हैं, पापी की हथेलियाँ भी दानी बन जाती हैं। आस्था हो मन में तो जानवी परात में भी, आस्था ना हो तो गंगा पानी बन जाती। तो वाह! आस्था बहुत अनिवार्य है किसी भी बहुत कार्य के अच्छा। प्रति, तो आप सभी लोग आस्था के साथ अपना चैनल आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आपने चूँकि कविता की ही बात करी, तो मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ। मैं मोटिवेशनल गीत के लिए जाना जाता हूँ। जी। इस तरह की एक रचना ज़रूर सुनाना चाहूँगा, आपके माध्यम से युवाओं तक वो पहुँचेगी रचना, सुनिएगा। भीत खड़ी करनी छोड़ो अब, राहों के पाषाणों से। भीत खड़ी करनी छोड़ो अब, राहों के पाषाणों से। भीत खड़ी करनी छोड़ो अब, राहों के पाषाणों से। पथ के पाहन चुन चुन कर, सागर पर सेतु बना डालो। पथ के पाहन चुन चुन कर, सागर पर सेतु बना डालो। भीत खड़ी करनी छोड़ो, सागर पर सेतु बना डालो। पंक्तियां सुने। रोना रोने से कब पथ की दुर्गमताएं कम होंगी। रक्त बहाकर कब शूलों की निर्मम आंखें नम होंगी। देख पसीने से लथपथ कब सूरज चंवर डुलाएगा। प्यास तुम्हारी हरने को क्या मरुथल सरी हो जाएगा। बिनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी। विनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी। फिर तुम भी क्यों अग्नि बाण अब तान नहीं लेते साथी। अवरोधों को मात मिले तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। अवरोधों को मात मिले तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। भय का उन्मूलन करना जीवन का हेतु बना डालो। पथ के पाहन चुन चुन कर, सागर पर सेतु बना डालो। वाह, वाह! बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। तो रामायण द्विवेदी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी प्रतिभा है, ये जो आपकी कला है, ये कहीं न कहीं आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? ये चीज़ें जो आप इतनी सुंदर प्रस्तुति किए, कैसे आपने कहाँ से सीखा? देखिए, इसमें पूरी तरह से ईश्वर की कृपा है। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा और हिंदी मेरा विषय भी नहीं रहा। हाई स्कूल तक ही मैंने हिंदी पढ़ी। लेकिन जो कविता का तत्व है, इसमें अगर मैं इस धरती पर किसी को इसका श्रेय देता हूँ, पहला श्रेय तो ये मैं अपने बाबा जी को देता हूँ। क्योंकि बचपन में ही मैं उन्हीं के सानिध्य में रहा। वो बहुत अच्छे भजन गायक भी थे और बहुत अच्छे विद्वान थे।
और उन्हीं के साथ मैं रहता था, उठता बैठता था, उन्हीं से सीखता था। वो भजन गाते थे, मैं दोहराता था और उन्हीं के साथ रह के बहुत सारी किताबें जो बच्चे ककहरा सीखते हैं जिस उम्र में, उस उम्र में मैंने सुख सागर, विश्राम सागर, रामायण ये सब उनके सानिध्य में रह के पढ़ ली थी। तो कहीं न कहीं कविता के जो तत्व हैं मेरे अंदर, वो जो बचपन में मैंने पढ़ ली थी, वो अब कविता में निकल के आती है और जो कविता लिखने का गुण आया, इसमें मैं किसी को श्रेय नहीं देता, पूरी तरह से ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा गुण मेरे अंदर विकसित कर दिया। माँ शारदे की ऐसी कृपा हुई कि आप जैसे लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, आदरणीय नथनी बाबा जी महाराज बैठे हैं। इन सब का जो स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इसमें जो माध्यम बना वो कविता ही बनी है। तो इसलिए मैं ईश्वर का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा गुण दिया कि जिससे मेरा मेरा एक पूरा परिवार बन गया पूरे देश में। जैसे कि ये रामायणधर द्विवेदी जी थे अयोध्या से, जिन्होंने इतनी मनमोहक कविता और प्रेरणादायक कविता दी कि जो कि युवाओं को बहुत आगे तक ले जा सकती है। धन्यवाद।